Hello everyone, welcome back to JK Meritorious Academy. I hope you are all doing well. So स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। PYQ की सीरीज़ हमारी चल रही है GS के रिलेटेड। दो पार्ट में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। मैं रिकमेंड करूँगी जिन्होंने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं आप प्लेलिस्ट में जाएँ और दोनों पार्ट्स को अटेंड कर लें। ओके आज हमारा थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैं बता दूं जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे एंड से जो भी वीडियो लेक्चर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके और किसी को भी कोई डाउट होगा तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21? एक सेकेंड। इन विच टूरिस्ट प्लेस कलहोई ग्लेशियर इज़ लोकेटेड? कौन सी टूरिस्ट प्लेस में कलहोई ग्लेशियर लोकेटेड है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास गुलमर्ग, बी ऑप्शन है आपके पास पहलगाम, सी ऑप्शन है मंसावल एंड डी ऑप्शन है आप लोगों का सोनमर्ग। ठीक है, सोनामर्ग लिखा है, सोनमर्ग भी होता है। ओके सो आई होप आप सबने राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी पहलगाम। और ये पहलगाम कहाँ पे आपका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ओके सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। इसमें आपको लेक और स्टेट के नाम दिए गए हैं, आपने इसको करेक्टली मैच करना है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई नहीं आता है, इसमें से ऑप्शन का नहीं पता है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, डल लेक। डल लेक कहाँ पे आप सबको पता होगा। ठीक है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो सी का 2 कौन कौन से ऑप्शन में देखो। सी का 2 फर्स्ट में नहीं, लास्ट में नहीं है, फर्स्ट में नहीं है। ये दोनों जो आपके ऑप्शन है ये लैमिनेट हो गए, ए एंड डी। अब बी और सी में से एक आंसर है। ठीक है, सो अभी हम देख लेते हैं लोकटक लेक। लोकटक लेक कहाँ पे है आपकी? मणिपुर में। तो डी का 1 कहाँ पे है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर सी में। ओके सो बी ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया, तो आंसर क्या है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, हुसैन सागर कहाँ पे है? तेलंगाना में। पुलिकेत लेक कहाँ पे? आपकी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आपको इससे पता चल गया होगा कि एलिमिनेट कैसे करना है ऑप्शन को और कैसे राइट आंसर को ढूंढना है। ओके सो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसमें भी आपको स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट है आपके पास अजंता केव वर टैग्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983। बी ऑप्शन है आपका करंटली दीज केव्स आर टेकन केयर ऑफ बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है यहाँ पे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन है आपका द केव आर बिलीव टू बी मेड इन गुप्ता पीरियड एंड द बकटक्का पीरियड। ठीक है, सो ऑप्शन है आप लोगों के पास ओनली ए एंड सी या फिर ऑल ऑफ द अबव। अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो अजंता केव जो हैं उनको 1983 में ही यूनेस्को के अंडर ऐड किया गया था। यूनेस्को की क्या फुल फॉर्म है आपकी? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में आपको कभी यूनेस्को की फुल फॉर्म में पूछ लें और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। ओके ठीक है, ये क्या करता है? ये जो भी आपके कल्चरल हेरिटेज हैं उनको रिकॉग्नाइजेशन देने का काम करता है आपका यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है। बी स्टेटमेंट देखिए, करेंटली दीज केव्स आर टेकन केयर बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी क्या काम होता है? जो भी आपका कल्चरल हेरिटेज है इंडिया के उनको कंजर्व करना, मेंटेन करना, प्रमोट करना, ये सारा काम किसका है? ESI का है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। ये कब बनाई गई थी? 1961 में ब्रिटिशर ने ही इसको बनाया था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ओके सो बी स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल ठीक है। अभी जो है करंटली इन केव्स को कौन केयर कर रहा है? वो आपका ESI ही कर रहा है। ठीक है, आगे से सी पार्ट देखिए, द केव आर बिलीव टू बी मेड इन गुप्ता पीरियड एंड द बकटक्का पीरियड। ठीक है, सो ये भी आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट फेज में बकटक्का जो है उनके पीरियड में इनको बनाया गया था और सेकंड फेज में गुप्ता पीरियड में। सो आई होप आप सबने भी अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
सो मूव करते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। पर उससे पहले मैं आप लोगों के साथ चीज़ डिस्कस कर लूँ। आपने इस क्वेश्चन में एक चीज़ देखी होगी, इसमें आपको कोई भी जो ऑप्शन है नहीं दिख रहा था जिसमें आप लोग एलिमिनेट करके क्वेश्चन कर सके। अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसका रिलेटेड आप लोगों को कुछ भी नहीं पता और ना ही आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करिए और आप उसको लोगों को उस ऑप्शन को क्या कर दिए, उस क्वेश्चन को स्किप करके आइए। ठीक है, स्किप जो है वो बेटर होगा आप लोगों के लिए, ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो। ठीक है, 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, आप सब भी इजीली मार्क कर लेंगे। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सो आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है आपके पास गोपाल कृष्ण गोखले एंड डी ऑप्शन है आपका दादा भाई नौरोजी। ओके, सो आई होप आप सबने राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई जी को बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें आपको डैम और स्टेट के नाम दिए गए हैं, आपने इनको करेक्टली मैच करना है जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में मैच किया था। ठीक है, सो इसको भी लेमिनेशन से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें कि टहरी डैम कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, तो डी का 1 कहाँ पे दिख रहा है आपको, डी का 1 एक आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है, एक आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए वाला आप लोग डिलीट कर दीजिए और सी ऑप्शन को भी आप लोग डिलीट कर दीजिए। अब आपके पास बी एंड डी ऑप्शन में से कोई आंसर है। अभी देखिए आप लोग सरदार सरोवर डैम आपका कहाँ पे है, तो वो है आप लोगों का गुजरात में। अब ए का 3 ऑप्शन ढूंढिए कौन से में है, ए का 3 कहाँ पे आपका, बी में। ठीक है, ए का कहाँ पे है, 3 में है आप लोगों का। सो राइट ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा, सरदार सरोवर डैम आपका है गुजरात में, भवानी सागर डैम आपका है तमिलनाडु में। ठीक है, भवानी सागर डैम आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ठीक है, उसके बाद कोयना डैम आपका है महाराष्ट्र में और टहरी डैम आपका उत्तराखंड में। सो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप सब ने भी इसको मार्क कर लिया होगा। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है आपका भाई आंसर। देखिए मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ। ए का 3, ओके, ए का 3 आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे ऐसे बी ऑप्शन में है आप लोगों का। सो राइट ऑप्शन आपका क्या है, ए का 3। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है। लास्ट का डी का 1, ओके, और बी है आपका, बी का 4 एंड सी का है आपका 2। ओके, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें भी आपको स्टेटमेंट कंसीडर द फॉलोइंग, आपको इसमें भी क्या करना है, करेक्टली मैच करना है क्वेश्चन को। देखिए, फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी, आप सबको पता है कौन है फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी, तो वो है महाराजा गुलाब सिंह। ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह। तो ए का 4 आपको कहाँ पे दिख रहा है भाई, ए का 4, ए का 4, ए का 4 आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। ओके, ए का 4 आ गया आप लोगों का। अगर मैं बात करूं दर उल आलम, तो ये बोला जाता है महाराजा रंजीत देव जो हैं उनको बोला जाता है, इसका मतलब होता है अडोब ऑफ पीस। दर उल आलम का एक ये पर्शियन फ्रेज है जिसका मतलब होता है अडोब ऑफ पीस। ठीक है, तो ये किनको बोला जाता है, महाराजा रंजीत देव जी को। मियाँ दीदो जो हैं ये रिविलियन हेड थे, ग्रुप के हेड थे रिविलियंस के। ट्रीटी ऑफ लाहौर, अभी यहाँ पे देखिए ट्रीटी ऑफ लाहौर, यहाँ पे ऑप्शन ही गुजरात का ट्रीटी ऑफ लाहौर से कोई लिंक तो है नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन ही आप लोगों का गलत दे दिया गया। जहाँ तो होता है 1846, जहाँ तो इसकी डेट होती, या फिर अगर इसकी जगह का नाम बता रहे तो ये लाहौर में ही हुई थी। ठीक है, सो देखिए, और कोई तो राइट ऑप्शन बन नहीं रहा था, लेकिन अगर हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना हो तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी, ए का 4, बी का 1, ठीक है, एंड सी का 2 एंड डी का 3। यहाँ पे आपको ऑप्शन ही गलत दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी जीके एसएसबी पूछ लेता है। ओके, बाद में इसके रिलेटेड जो है रिप्रेजेंटेशन भी डालना पड़ता है। सो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग
कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट अ वायलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब देखिए अनटचेबिलिटी, वायलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है ये आर्टिकल, ये राइट आपके किस कैटेगरी के अंडर आता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका राइट टू रिलीजन, बी ऑप्शन है राइट टू इक्वेलिटी, सी ऑप्शन है राइट टू फ्रीडम एंड डी ऑप्शन है आप लोगों का राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, सो आई होप आप सबने राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट आंसर अगर मैं बताऊं तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में आपके 14 से लेके 18 तक आर्टिकल आते हैं और एबोलिशन ऑफ अवॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आपका 17 आर्टिकल के साथ डील करता है। ठीक है, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नोन एज स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। कौन सा नेशनल पार्क है इसमें से आपने बताना है जिसको स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क है आपका, हेमिस है, या गंगोत्री है, या फिर नन। ठीक है, सो आई होप आपने राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, हेमिस नेशनल पार्क को जो कहाँ पे है, लद्दाख में है। ओके, ये आपका लद्दाख यूटी में है। इसको यहाँ पे जो है बहुत सारा डेंसिटी है किनकी, स्नो लेपर्ड की। एक सेकेंड, स्नो लेपर्ड की, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। और एक चीज़ और है हेमिस नेशनल पार्क के लिए, ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है जिसका एरिया कितना है, 4400 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। अब इसमें से आपको कुछ नाम दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर यूटी के अंडर आती है। तो कारगिल की अगर बात करें तो ये तो आपके लद्दाख यूटी में आएगी, ये तो गलत हो गया। गुलमर्ग बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है। पहलगाम की बात करें तो ये भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, तो राइट ऑप्शन है आपका रियासी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद अदर्स कंट्री। इसमें आपको स्टेट के नाम दिए गए हैं। ये फिजियोग्राफी में से पूछा गया है आप लोगों को, पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया से। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जो किसी के साथ भी बाउंड्री शेयर नहीं करती अदर स्टेट्स के साथ, अदर कंट्री के साथ। कंट्री ना हो के यहाँ पे स्टेट होना चाहिए था, बट JKSSB ने यहाँ पे कंट्री लिखा हुआ। भाई जम्मू इंडिया जो है ये कंट्री है और उसके अंदर ये सारी स्टेट्स आती हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी स्टेट है जो अदर स्टेट्स के साथ जो है बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, सो देखिए उत्तर प्रदेश, नागालैंड, असम या फिर झारखंड। सॉरी ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन को और तरह से देख लिया था मैंने। ठीक है, कौन सी ऐसी स्टेट है जो अदर कंट्री के साथ जो है बाउंड्री शेयर नहीं करता है। सो ए ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है नागालैंड एंड सी ऑप्शन है आप लोगों का असम एंड डी ऑप्शन है आप लोगों का झारखंड। ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ तो झारखंड जो है आपका सेंट्रल बीच में आता है, तो इसलिए झारखंड जो है ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है। नागालैंड भी बाउंड्री शेयर करता है, असम भी करता है बांग्लादेश के साथ, नागालैंड भी करता है आप लोगों का मिज़ोरम के साथ, उत्तर प्रदेश भी करता है। ओके, नेपाल के साथ। ठीक है, सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं कल के लेक्चर में और MCQs के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।